बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध लोकल बॉडी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कानूनी तरमीम बिल को अवाम दुश्मन समझते हैं। ये आइन और कानून के खिलाफ और जमहूरियत के नाम पर काला दाग है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी सिंध असेंबली में बलदियाती निज़ाम के तहत तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं ये एक सोची समझी साजिश है जो एक्ट के तहत सामने आ रही है। कराची को बचाने के लिए हमने 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलवाई है। सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। बहादुराबाद मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के मसाइल फिर दोहरा दिए। बोले महाजिरों को एक बार फिर दीवार से लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस से मामला हल करने की अपील की है। उनके हुकूक के लिए, इस शहर को बचाने के लिए, इस शहर की गली कूचों के लिए, इस शहर के इदारों के लिए, वाटर बोर्ड के लिए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एमक्यूएम कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी? अब ये सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। ऐसा कोई भी सिलसिला और एहतजाज हुआ, एमक्यूएम को उसके साथ खड़ा पाएंगे। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बलदियाती निज़ाम के तहत तरमीमी बिल के जरिए शहरी इलाकों पर जंग मुसल्लत कर दी। वसीम अख्तर ने चीफ जस्टिस के बिल के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन का, मेयर, डिप्टी मेयर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा और दूसरी बात कि कोई भी गैर मुंतखब आदमी उसको मुंतखब किया जा सकता है मेयर के तौर पर। तो ये अपने पैसे की, अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला करें कराची की बेटरमेंट के लिए। आपके सामने 2017 से पेंडिंग है हमारी पिटीशन। कुएं में से गंदा पानी ना निकालें, जो चीज गंदी पड़ी हुई है कुएं में वो निकालें ताकि कराची वाले आपको दुआएं दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि ये पीपल्स पार्टी की एक सोची समझी साजिश है जो बलदियाती एक्ट के तहत सामने आ रही है। हमने 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलवा ली है। जमात इस्लामी का बलदियाती बिल के खिलाफ केएमसी बिल्डिंग के सामने धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कराची की आबादी को दुरुस्त नहीं गिना गया। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, एमक्यूएम ने हमेशा फ्लोर क्रॉसिंग करके, पैसे वसूल करके, मराहत वसूल करके पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है। इसलिए जमात इस्लामी कराची के हुकूक की अगर तहरीक चला रही है तो जमात इस्लामी का अपना एक बेदाग माजी है। पूछना चाहता हूं एमक्यूएम से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और तमाम अब पीटीआई से कि इस पूरे 16 साल के अरसे में इन्होंने पानी का एक बूंद का इजाफा भी कराची के लिए इन पार्टियों ने नहीं किया है। तो चाहे विफाक हो, चाहे सूबा हो, सब मिलकर हमें लॉलीपॉप देते हैं, सब मिलकर हमें तारीख पे तारीख देते हैं। न पानी पर रूठे, न बिजली पर रूठे, न कराची के इख्तियार पर रूठे। आज किस बुनियाद पर ये कहते हैं, आज किस बुनियाद पर कहते हैं कि ये शबखून मारा गया है? शबखून तो आपने पहला वाला पीपी के वडेरों के साथ मिलकर मारा था। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने सियासी हरीफों पर तनकीद के तीर चला दिए। कहते हैं कराची के मासूम शहरियों को पार्कों और मैदानों पर एमक्यूएम ने आबाद किया। एमक्यूएम ने गरीबों की जिंदगी भर की कमाई भी खर्च करवा डाली। मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम पर्दा डालना चाहती है अपने काले करतूतों पर। ये बार बार कहते थे कराची की आबादी कम दिखा रहे हैं, कराची की आबादी कम दिखा रहे हैं, बड़े चैंपियन बनते थे कराची के हुकूक के। पीपल्स पार्टी खड़ी रही है मर्दमशुमारी के खिलाफ आखिरी वक्त तक। एमक्यूएम ने सौदा किया है। तुम जवाब दो कराची के लोगों को, उस करारदाद की मुखालफत क्यों तुमने की थी जिसमें हमने कहा उन लोगों को रेगुलाइज कर रहे हैं जिनको तुमने बिठाया है। TP2 पर जमीन पर कब्जा तुमने करवाया, मुस्तफा कमाल ने करवाया, एमक्यूएम ने करवाया है। पार्कों पर कब्जे तुमने करवाए, ग्राउंड पर कब्जे तुमने करवाए। कराची शहर के गरीब लोगों को, मिस्किनों को, बेचारों को, जिनके पास घर बनाने के पैसे पता नहीं उन्होंने कैसे बनाए होंगे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से घर बना दिए। तुम्हारी नालायकियों की वजह से वो फंस गए बेचारे। और आज जब हुकूमत कहती है कि उनको रेगुलाइज करेंगे, तुम उसकी मुखालफत करते हो। कहते हैं जी वो जो मेयर का इलेक्शन है उसको आप सीक्रेट बैलेट से क्यों करा रहे हैं? वही तुम्हें एतराज़ है, ओपन कर देंगे। क्या इशू है इसके अंदर? ये कौन सी इतनी बड़ी बात है?
पाक सरजमीन पार्टी के आले सतही वफ्द की वाइस चेयरमैन इरशाद वहरा और शबीर कायम खानी की क़यादत में जमात उलमा इस्लाम के अहदेदारों से मुलाकात की। सूबाई नायब अमीर मौलाना अब्दुल करीम आबिद ने वफ्द के हमरा उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में JUI की सूबाई मजलिस आलमा के अरकान मौलाना मोहम्मद गियास, मौलाना समीउल हक सवाती, मौलाना अमीनुल्लाह शरफुद्दीन, मौलाना एहसानुल्लाह, सैयद अकबर शाह हाशमी, मौलाना सैयद हमादुल्लाह शाह, मुफ्ती मोहम्मद खालिद, इंजीनियर मोहम्मद सलीम, मौलाना सुल्तान महमूद, जबकि PSP के इमरान तरीन एडवोकेट और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल करीम आबिद और डॉक्टर अरशद वहरा का कहना था कि शहरी और दही इलाकों का दर्द रखने वाली जमातों को यकजहती का मुजाहरा करते हुए मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर आना होगा। सिंध हुकूमत ने तामीरात को रेगुलराइज करने से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने ऑर्डिनेंस गवर्नर इमरान इस्माइल को भिजवा दिया। तामीरात पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा जो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे सकता है। वज़ीर आला सिंध ने आबाद की सिफारिश को काबीना से मंजूरी के बाद गवर्नर हाउस भेजने की यकीन दहानी कर दी। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेख खानी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध से अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने कहा है कि आबाद की सिफारिशात काबीना से मंजूरी के बाद गवर्नर हाउस भेजी जाएंगी। सिफारिशात की मंजूरी न सिर्फ बिल्डर्स बल्कि शहरियों को भी फ़ायदा होगा। आबाद मोहसिन शेख खानी ने कराची प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आबाद के अहदेदारान की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ होने वाली मुलाकात से आगाह किया। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने मसाइल के हल की यकीन दहानी के साथ आबाद की सिफारिशात काबीना से मंजूरी के बाद गवर्नर हाउस मंजूरी के लिए भेजने की भी यकीन दहानी करवाई है। मैं CM साहब और बिलावल साहब का उन्होंने कहा कि हमें बिलावल साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ के इशूज़ हैं, जब हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो जिस तरह पुलिस ने लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, बुलेट चलाएं, तो ये सारी चीज़ें किसके ऑर्डर से हुई, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने ऑर्डर किया, ये इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी ज़िम्मेदार होंगे हम उनको उस मुकाम पे या जो जिम्मेदार होगा उस पे हम तयन करेंगे। चेयरमैन आबाद का कहना था वज़ीर आला सिंध से शहर के मास्टर प्लान पर बात हुई है। आइंदा हफ्ते वज़ीर आला के साथ इस हवाले से मजीद 2 मुलाकातें तय पाई हैं। CNG एसोसिएशन ने 2.5 माह की तवील बंदिश को मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं का कहना है हुकूमत से राब्ते कर रहे हैं, मुतालिबात नहीं माने जाते तो एहतजाज का रास्ता अपनाना होगा। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की कराची प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन सेंट्रल समीर गुलजार का कहना है कि 2.5 माह की बंदिश किसी सूरत कबूल नहीं। तवील बंदिश से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 2.5 माह बाद पंप पर कोई गाड़ी भी नहीं लाएगा। 18 mm CFD जो RLNG है, इससे बचा के कौन सा मुल्क के अंदर कोई एक माशी इनकलाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 18 mm CFD जो कुछ भी नहीं, सिर्फ 18 mm CFD जो गैस बचाएंगे ना, अगर ये किसी दूसरे सेक्टर को बेचते हैं तो उसका लॉस 1 अरब 40 करोड़ रुपए सिर्फ 1 महीने का है। कोऑर्डिनेटर सिंध जोन समीर अंजुमुल हसन का कहना था पीर को हुकूमत और हम्माद हजर से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसके बाद आइंदा का लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। मंडे तक वो जगह हमारे को टाइम दे देंगे हम्माद हजर साहब, कल पिटीशन फाइल हो जाएगी, उसका टाइम दिया, उनसे बात करेंगे, यहाँ पे भी धरना देंगे और इस्लामाबाद में भी धरना देंगे। सिंध CNG एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है हम सुई गैस औकाम का मुकाबला करेंगे। आज भी अंदरूनी सिंध CNG स्टेशन खुले हैं। हुकूमत सेक्टर्स की बहाली के इकदाम करे। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा हबीब खान, City 21। कोरोना ओमिक्रॉन लहर में तेजी से इजाफे पर आलमी मार्केट में रुई की कीमतों में नुमाया कमी हो गई है। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम का कहना है कि पाकिस्तान में भी फी मन रुई 1000 रुपये सस्ती होकर 17,000 रुपये फी मन पर आ चुकी है। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि कोरोना ओमिक्रॉन लहर पर आलमी मार्केट में रुई के सूदों में नुमाया कमी हुई है, जिसका असर पाकिस्तान पर भी हुआ है और पाकिस्तान में रुई की कीमत 18,000 रुपये की रिकॉर्ड सतह से नीचे आ गई है। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमतों को भी पर लग गए। यामाहा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों की कीमत में 7,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है।
गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। यामाहा ने 125 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 7,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। मोटरसाइकिल मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि कंपनियां आए रोज कीमतों में इजाफा कर रही हैं। शहरियों की मोटरसाइकिल खरीदने की सकत खत्म होती जा रही है। खरीदार तो बहुत कम हो गया बेटा, दिन ब दिन रेट बढ़ता चला जा रहा है। पब्लिक की सकत से बाहर हो गई है गाड़ी लेना। गरीब आदमी तो बिल्कुल पिसता जा रहा है इसके अंदर। अब चाइना की गाड़ी है, लगा रहे हैं यूनिक 71,000 रुपये की गाड़ी है, 65,000 रुपये की गाड़ी 71,000 रुपये की। ये बोल रहे हैं डॉलर बढ़ रहा, डॉलर से रेट बढ़ता चला जा रहा है। और काम तो हमारा 50% से भी कम हो गया है। और जो किराएदार हैं बेचारे दुकानदार, वो किराया नहीं निकाल पा रहे। और जिनकी अपनी दुकान है तो वो भी उनका भी खर्चा गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और हर मार्केट में, कराची की जितनी मार्केटों को मैं जानता हूँ, जो मेरे जानने वाले, हर मार्केट में 2-4 दुकानदार डिफॉल्टर हो रहे हैं। यामाहा ने YBR Z 125 सीसी मोटरसाइकिल 1,80,000 रुपए की कर दी, जबकि YBR 125 सीसी 7,000 रुपए महंगी होकर 2,11,000 और YBR G 2,20,500 रुपए की हो गई। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ हबीब खान, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एडवोकेट इरफान महर के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। बोले, वज़ीर आला ने कत्ल की तफसीलात मालूम की हैं और AIG कराची को कातिलों की गिरफ्तारी की भी हिदायत की है। एडवोकेट इरफान महर के कत्ल पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी अफसोस का इजहार किया। सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि एडवोकेट इरफान महर को कत्ल कर दिया गया, जो काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला सिंध ने IG को कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत की है। इरफान महर साहब शहीद हो गए, मैं उसकी मज़म्मत करना चाहूँगा और इजहार ताज़ियत करना चाहूँगा उनके तमाम वरसा से, तमाम वकला कम्युनिटी से। वकला कम्युनिटी की मशावरत के साथ एक आला सतह की कमेटी, 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा रही है, जो कि इस तमाम मामले की तफ्तीश करेगी, तहकीक करेगी और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी उसको फिर अदालत में पेश किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि अगर बल्दियाती निज़ाम को रद्द किया या चैलेंज किया गया तो बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार होंगे। ये तो मुशर्रफ के बल्दियाती निज़ाम के हामी थे, हमने तो इनकी बात मानी है। आपने हमारा साथ छोड़ दिया, हम अभी भी खड़े में उस बात पे कि हमारे सूबे को, हमारे शहर को अंडर रिपोर्ट किया गया, अंडर काउंट किया गया है। इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, चाहे वो 162 अरब रुपए हो। मैं उनकी हर अच्छी तजवीज़ पर उनके साथ खड़ा हूँगा। वो मुझे बता दें, टाउन सिस्टम ठीक नहीं है क्या? अगर टाउन सिस्टम खराब है तो मुशर्रफ दौर में क्यों थे वो टाउन सिस्टम पे? बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद कहा कि अगर इस्लामाबाद पंजाब वालों की रेगुलाइजेशन हो सकती है तो सिंध में रहने वालों की भी हो सकती है। उम्मीद है हमें काम करने दिया जाएगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत अमन और अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है। सिफारशी बुनियादों पर पुलिस अफसरान की तैनाती की वजह से शहर में एक बार फिर टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर की मैयत देखने छिपा के सरद खाने पहुँचे। अफसोसनाक वाक़या कि एक शहरी घर से निकला, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, 20 साल से यहाँ रहते हैं, किसी से ना झगड़ा है, ना लड़ाई है, ना किसी सियासत में है। उनको आके ट्रेन लोग जिस अंदाज से वो CCTV फुटेज हमने देखा है, जिस अंदाज से ट्रेन दहशतगर्द लग रहे थे, तो मुझे लगता है कि दोबारा कराची को और सूबे सिंध को आग खून की होली की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये लोग या तो ये छूट रहे हैं, या ये आज़ाद किए जा रहे हैं, या ये बाहर बिलों से बाहर निकल आए हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हम वकला बरादरी के साथ जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हम उनके दुख में भी बराबर के शरीक हैं। और हम कहते हैं कि फौरी तौर पर तमाम जो भी जियो फेंसिंग हो, जो तरीका करना हो, फौरी तौर पे इनके कातिलों को बेनकाब किया जाए। कराची ग्रामर स्कूल ने 11 गोल्ड, 10 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ इंटर स्कूल इंडोर रोइंग रेगाटा चैंपियनशिप जीत ली है। KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाने वाली एक रोजा इंडोर रेगाटा रोइंग चैंपियनशिप में 22 स्कूलों के 400 तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। कराची ग्रामर स्कूल की टीम एक बार फिर छाई रही। कराची ग्रामर स्कूल के खिलाड़ियों ने 11 गोल्ड, 10 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टाइटल अपने नाम किया। सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ने दूसरी और सेडर कॉलेज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। हम लोग KBC को थैंक करते हैं कि उन्होंने हमें इस बढ़िया से कंपटीशन में पार्ट लेने का हिस्सा दिया
اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وی ول گونا بی مور اسٹرانگر دین وی آر دس ایئر. پاکستان روئنگ فیڈریشن کے خازن عارف اکرام کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں کھلاڑیوں کا جوش و خروش قابل دید تھا. کووڈ اب کیونکہ لوگوں میں آئی تھنک تھوڑا سا وہ آ گیا ہے, تھوڑا سا کانفیڈنس بھی واپس آ گیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہماری تعداد جو ہے اس دفعہ 400 پلس کی پارٹیسپیشن ہے 19 اسکولوں سے اس سال ہوئی بھی ہے. شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں میڈلز تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ جاوید اقبال, کراچی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے.